तो ये अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन की, दोबारा बता दूं, 50% को अगर मार्केट अचीव ना कर सके अपने 50% लेवल को, और उसके बाद वापस चली जाए, जैसे कि अब ये रेंज है, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, मतलब डिस्काउंट को हिट नहीं कर सकी, तो यहाँ पे ये जो लेवल है आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी एरिया बन जाता है। मतलब मार्केट ऊपर किसी और लेवल, जैसा कि ये अब दोबारा इस किसी H1 डेली वीकली H4 के लिक्विडिटी एरिया, फेयर वैल्यू गैप एरिया, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, या प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई, या किसी प्रॉपर एरिया में टैप जैसी करेगी, वहां से जैसी सेल होगी, तो अब आपके पास सबसे मेन टारगेट ये वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हाई लेवल की लिक्विडिटी पड़ी है। मेरे ख्याल से मार्केट इन लेवल की लिक्विडिटी लेने जरूर आती है जब मार्केट अगर 50% को अचीव किए बगैर जा रही है। ओके। डन सर। यस अब सर। ये सीन छोटे टाइम फ्रेम में भी होता है। ये किस तरह होता है, अब ये जैसे कि आपके पास ऊपर वेव M5 में जा रही है, तो फिर ये वीकली डेली H4 नहीं, बल्कि ये जस्ट आपने लेवल देखने होते हैं H4, H1, M30 एंड M15 के। यानी कि अब आपके पास यहाँ पे कोई H4, H1, M30 या M15 का कोई PDRA पड़ा है। अब PDRA क्या होते हैं, मैं बार बार इन लफ्ज का इस्तेमाल करता हूँ, आपको एक बता दूं, PDRA ये होते हैं, P मीन प्रीमियम, D मीन डिस्काउंट, एरे मीन होता है अगर ये PDRA, कोई भी PDRA याद रख ले, इन टर्म ऑफ ICT, आपको आज के बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इन टर्म ऑफ ICT कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी फेयर वैल्यू गैप, कोई भी लिक्विडिटी एरिया, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस मंथ का हाई, ये भी लिक्विडिटी एरिया में आ जाते हैं। कोई भी लिक्विडिटी एरिया, एशिया सेशन का हाई भी हो गया, ठीक है, या कोई भी लिक्विडिटी एरिया, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, या कोई भी ब्रेकर ब्लॉक, अगर वो प्रीमियम में हो तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम PDRA, से प्रीमियम PDRA। ये बात बिल्कुल याद रख ले। अगर वही चीज आपके पास डिस्काउंट में हो ना, डिस्काउंट में हो मतलब कोई भी लिक्विडिटी एरिया, या कोई फेयर वैल्यू गैप, या कोई ऑर्डर ब्लॉक, या कोई भी चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट PDRA। सही है। तो ये मैं बार बार लफ्ज यूज करता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई ये प्रीमियम PDR और डिस्काउंट PDR क्या होते हैं। जो आपके पास PDRA हो ना, उसमें क्या कहते हैं, प्रीमियम में, तो उसे हम प्रीमियम PDRA कहते हैं। जो आपके पास डिस्काउंट में हो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट PDRA। सही हो गया। तो जस्ट ये होता है आपके पास डिस्काउंट PDRA और प्रीमियम PDRA। बट इट तो जस्ट आप यस सर। M1 या M5 या M3 में, M3 या M5 में मार्केट ऊपर जा रही है, आपके पास ऊपर को H1, M30, M15 का ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजे लिक्विडिटी एरिया पड़े, आपके बाइस सेलिंग के हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत डिटेल से 2 क्लासेस पढ़ाई हैं बाइस की। ठीक है, आपके बाइस सेलिंग के हैं, आप एक्सपेक्टेशन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से जब आपको कोई कंफर्मेशन मिले, आप यहाँ से ट्रेड किस तरह लेनी है। सही है, ट्रेड इस तरह लेनी है, निकल वाली वीडियो देखिए। अब आपने यहाँ पे ना, अब जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, अब आपने यहाँ पे जैसे टैप करे, अब आपने कोई कंफर्मेशन का वेट करना है M3, M5 या M1 में। कैसी कंफर्मेशन, आपने यहाँ पे कोई वेट करना है M1, M3, M5 में, इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहे। सही है। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यानी कि 1 2 3 आप, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS, या जिस चेंज ऑफ कैरेक्टर हम कहते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी छोड़ा है, आप इससे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एंड आपका टारगेट लेवल कौन सा होगा, आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। मतलब आपके किसी भी एरे में, किसी भी टाइम फ्रेम के प्रीमियम, अगर ये डेली का PDR है, इसमें मार्केट पहुंचे, तो आपने M15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। अगर ये H1 का है, तो फिर आपने M5, M3, M1 का स्ट्रक्चर देखना है। M1 में ना आया करें, बहुत छोटा हो जाता है। M3, M5 बेस्ट है आपके लिए। इसमें मार्केट जैसे ही आए, आप M3 में जाए या M5 में जाए, M5 में इस तरह स्ट्रक्चरल शिफ्ट देंगे। एंड जैसे ही आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यहाँ पे मार्केट को FVG या OB छोड़े, अगर आपके पास यहाँ पे कोई FVG या OB नहीं है तो नो ट्रेड। अगर आपके पास मार्केट यहाँ पे कोई FVG या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ती है, जैसे इसमें टैप करें, आप यहाँ से सेल ट्रेड प्ले करें। SL आपके इस हाई से ऊपर है, आपका टारगेट लेवल ये लिक्विडिटी लेवल होना चाहिए, जो कि मार्केट नीचे लिक्विडिटी छोड़ के जा रही है, जिसके मार्केट प्रीमियम एरिया में, सॉरी बाइंग के लिए डिस्काउंट एरिया में यहाँ से नहीं आ सकती, या और भी बहुत सारे टारगेट होते हैं जो इनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक एंट्री क्राइटेरिया होता है। दूसरा एंट्री क्राइटेरिया जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, मतलब आपके पास, अब ये देखे ना, वो मैं इन्वर्जन वाला यूज करता हूँ, आप में से कुछ लोगों को शायद वो आता भी होगा। ये जो मैं बहुत ज्यादा वो मैं इस ऐसे इन्वर्जन से ट्रेड प्ले करता हूँ कि मेरे बाय सेलिंग के होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बायस क्रिएट करना, ठीक है, मतलब अब मेरे बाय सेलिंग के हैं, ये मेरे पास कोई लिक्विडिटी है, मार्केट छोड़ के जा रही है, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मार्केट तक लिक्विडिटी जरूर आएगी, लिक्विडिटी तक मार्केट जरूर आएगी, या मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे क्या छोड़ के जा रही है, मार्केट यहाँ पे छोड़ के जा रही है इक्वल लो। सही है, तो अब मैं हाई चांस है कि मार्केट इनको लेने आएगी। तो अब आप इस तरह भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट ना करें, अपने माइक ऑफ कर लें, शोर आ रहा है किसी के पास से। किस तरह करें कि यहाँ पे बेशक स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट ना करें, एक तो वो है जो स्ट्रक्चर शिफ्ट का, दूसरा आप M3 या M5 में यहाँ पे अगर वो फेयर वैल्यू गैप, इसके इन्वर्जन बनने का वेट करें। मैंने आपको बताया था इन्वर्जन आपको बहुत अच्छी ट्रेड देते हैं, किस तरह देते हैं, इस तरह देते हैं। मतलब यहाँ पे कोई M5 का इन्वर्जन है, सही है, या M15 का,
सही है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करे, इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग मस्ट है फेयर वैल्यू गैप से। अगर फेयर वैल्यू गैप से नीचे बिक है, बॉडी ऊपर है, तो ये समझो कि आपका स्टिल फेयर वैल्यू गैप जो है ये वैलिड है। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका था, बहुत पहली क्लासेस में और डिटेल से बता चुका हूँ कि जब तक फेयर वैल्यू गैप से ऊपर या नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती, तब तक आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप वैलिड रहता है। अब अगर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता, अव्वल तो आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं, अगर दोनों में से एक में मिल जाए तो बेहतर, अगर आपका ये साथ फेयर वैल्यू गैप भी हो तो सॉरी इन्वर्जन हाई प्रोबेबिलिटी वाला बन जाता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप था, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फेयर वैल्यू गैप का अब ये क्या बन गया, इन्वर्जन। अब आप लोग इन्वर्जन से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, बेशक आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट ना मिले, आपका नीचे कोई लेवल होना चाहिए, आपको कोई वजह होना, रीजन होना चाहिए नीचे जाने के लिए। जैसा कि अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वल लो हो या कोई लिक्विडिटी पड़ी हो, तो मैं इस लिहाज से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। सही है, तो फिर आप बेशक जैसी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे, जैसी मार्केट इन्वर्जन में टैप करे, सही है, यहाँ से ट्रेड प्ले करे, आपका टारगेट ये। अब इन्वर्जन का सबसे बड़ा फायदा क्या है भाई, इन्वर्जन का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपके एसएल बहुत छोटे होंगे। याद रख ले, मैं पिछली क्लास में बार बार कहता रहा, मैं इन्वर्जन को इसलिए ज्यादा ट्रेड के लिए यूज करता हूँ, इसमें एसएल की बहुत बचत है। कैसे है, अगर मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की, यहाँ से मेरी एक बॉडी भी यहाँ से ऊपर क्लोज हो चुके हैं इन्वर्जन से, तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। ये इन्वर्जन कब तक वैलिड है, जब तक, याद रखें, न्यूज टाइम में तो बहुत बड़ी बड़ी विक्स लग जाती हैं, तो न्यूज टाइम में ये चीज यूज ना के करें, लेकिन न्यूज के अलावा आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये इन्वर्जन से ऊपर जिस टाइम फ्रेम का इन्वर्जन है, उसी टाइम फ्रेम में, ये नहीं कि एच1 का इन्वर्जन हो, आप M15 में ऊपर कैंडल क्लोजिंग देख रहे हो, नहीं। एच1 का इन्वर्जन है तो कैंडल भी ऊपर एच1 में क्लोज होनी चाहिए, M15 का इन्वर्जन है तो कैंडल भी ऊपर M15 में क्लोज होनी चाहिए। जब तक एच1 में ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती, ये इन्वर्जन वैलिड है। जब तक M15 का ये वेव है, ये वाली ब्लू वाली, और M15 की ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती इन्वर्जन से, तब तक ये वैलिड है। आप जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें, ये यहाँ से, ये कितना आपका एसएल बनता है, जस्ट 5 6 7 पिप का बनता है। इससे ऊपर जैसे ही, यानी कि आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें एक नॉर्मल हिसाब से मुताबिक, यानी कि तीन वजह से आपका एसएल का अगर आप रख भी दें, तो आप इस हाई से ऊपर एसएल रखेंगे जहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, एंड आपका टारगेट लेवल इक्वल लो, और ये वाली लिक्विडिटी, मतलब 1/3 1/4 रिस्क रिवार्ड के आपको बहुत इजीली इस तरह ट्रेड मिल जाया करेंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेके ना, याद रखें हमेशा हर लेवल से ना, कोई भी लेवल हो, आपको इन्वर्जन से ट्रेड पे लेकर आपको मैंने M3 M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट का तरीका बताया, उससे ट्रेड पे लेकर या जिससे भी करें, हमेशा दो ट्रेड लिया करें, हर लेवल से दो ट्रेड क्यों, एक ट्रेड को क्लोज कर दे 1/1 रिस्क रिवार्ड पर हमेशा। मतलब एसएल आपका है इतना, ये देखें एसएल और एसएल की टीपी 1 रिस्क रिवार्ड आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये, जैसे ही 1/1 रिस्क रिवार्ड मार्केट चले, एक को क्लोज कर दे और दूसरी को विशाखा 1/5 1/6 1/7 तक होल्ड रख सकते हैं, मतलब जितना लंबा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, मसला ये होता है कि आप लोगों ने एक ही ट्रेड ली होती है, वो आप डर रहे होते हैं कि मेरी मार्केट यहाँ से वापस ना चली जाए, वापस ना चली जाए, और आप वो एक ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। जब दो ट्रेड होंगी, एक तो आप टीपी बुक कर लेंगे, और दूसरी आप विशाख होल्ड रख सकेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग अरसे के लिए। क्यों, क्योंकि एक का टीपी आपने बुक कर लिया होता। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं, साइकोलॉजी इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। साइकोलॉजी आप किसी वजह से खराब होती है, आप लोग एक ही ट्रेड लेते हैं, वो आप डर से काट देते हैं, और आपकी ट्रेड लॉन्ग टर्म तक चल जाती है। तो आप ये क्या करें, दो ट्रेड लें, एक को 1/1 रिस्क रिवार्ड, या वन बाय, जैसा कि इक्वल लॉस पड़े 1/1.5 रिस्क रिवार्ड, मतलब ये करीब करीब का टारगेट है। ठीक है, मतलब करीब करीब का टारगेट, अगर 2 रिस्क रिवार्ड भी हो तो वहां पे काट दिया करें। और दूसरी ट्रेड आप विशाख जितना लॉन्ग टर्म जाए इसको ब्रेक इवन कर दें यहाँ पे, और दूसरी ट्रेड को आप जितना लॉन्ग टर्म तक चाहें उसको होल्ड रख सकते हैं। गॉट इट, ये बात समझ आ गई यस आपको? सर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब वो दूसरी ट्रेड हमारी प्ले होती है, तो जो हम उसके ट्रेड को मैनेज करते हैं, मतलब एसएल को, तो वो जैसे जैसे हमारे फेयर वैल्यू गैप्स बनते जाएंगे या इन्वर्जन्स, तो फिर हम एसएल को भी ट्रेल करेंगे या वो ब्रेक इवन पे रहने देंगे ट्रेल उसको? करें, आपकी मर्जी ना, मैं तो बताते खुद ट्रेल नहीं करता एसएल को, लेकिन अच्छा है, एसएल करना चाहिए ट्रेल, और आप करें या ना करें आपकी मर्जी, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ट्रेल नहीं करता, मैं क्या, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने कॉन्फिडेंट है आप ट्रेड पर। जब आपको लगता है, जब मुझे लगता है कि ये ट्रेड अब मेरी यहाँ से और ज्यादा नहीं चलने वाली, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बाकी बेहतर यही होता है कि आप ट्रेड को ट्रेल करते रहें, यानी कि नेक्स्ट कोई इन्वर्जन या फिर गैप बने तो उस पर ला के रखते ट्रेड को। यस, और सर ये फंडेड में भी हम सेम साइकोलॉजी रखा करेंगे मतलब, सेम या? साइकोलॉजी रखें। मतलब आपका $10,000 का एक अकाउंट है फंडेड में, सही, आपने 10% पास करना होता है, और 10% आपका लॉस होता है, यानी कि 10% आपका वो होता है। तो आप हर अकाउंट पे एक, हर ट्रेड पे 1% रिस्क लें। सही है, मतलब आपका 10% लॉस पे आपका अकाउंट वॉश होगा ना, और 10% आपने प्रॉफिट करना है। हर ट्रेड पे 1% रिस्क लें। सही है, 1% रिस्क और 3 या 4% रिवॉर्ड, मतलब आपकी 10 में से 5 एसएल हो जाए, 5 टीपी हो जाए, तो ओवरऑल आप अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो ये चीज आप यस जरूर सर। ध्यान में रखें।
से हो गया। तो ये तो खैर वो क्लास थी आपकी, ये डन हो गई। आज की हमारा लेक्चर हो रहा है आईसीटी पावर ऑफ थ्री से, उसकी तरफ चलते हैं। होप्स हो ये आपको बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। मैं इसकी आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ एंट्री क्राइटेरिया की। जस्ट अगर यहाँ से मैं चलूँ, ये यहाँ से ये टाइम तमाम टाइम फ्रेम में सेम आपके पास लॉजिक, सेम आपके पास वो होगा। अगर यहाँ से मैं चलूँ तो ये यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट में ये थे कि बाई साइड की लिक्विडिटी पिक की हंट की, ये हेलो सर। ये आपके पास थी बाई साइड की सर लिक्विडिटी। हाँ जी जी। सर आपने आई थिंक सो जो पहले जो मैं पहले करवाया था ये बायस के बारे में सेशन करवाया था, उससे उसके बाद आप बता रहे थे शायद डेली बायस के मतलब भी कुछ स्पेसिफिक बताएंगे। मैंने तो कहा रहता मैंने है बाद में सही, करना है या बस नहीं नहीं, सुनना तो होगा। मैंने कहा था, मुझे याद है। वो मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने सोचा वो डेली बाइस के लिए ना, इंट्राडे के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आईसीटी पावर ऑफ थ्री और एक मार्केट प्रोफाइल। तो आईसीटी पावर ऑफ थ्री और मार्केट प्रोफाइल करने के बाद फिर हम डेली बाय इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखें। मैंने खुद डिले। ओके सर। ठीक। तो ओके यहाँ से सर। आपका हुआ पीएसएल टेकन। अब आपने क्या करना है, अब यार देखे ना, यहाँ से मार्केट बाय जा रही है ना, उस जिस टाइम फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम में आपने कम से कम वेट करना है लार्जेस्ट एक कैंडल के वायलेट होने का। कैसे, मतलब आप बायर है ना, तो कम से कम एक सेल की कैंडल से नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करे। आपको मेरे पास समझ आ रही है, मतलब आप बायर हैं तो आप सेलर तब बनने, या बेमान का चार्ट है, सही है। आपने आप सेलर तब बनेंगे, आप यहाँ से बाय जा रहे हैं जब मार्केट इस लास्ट सेल की कैंडल से नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाएगी तो, सही है। मतलब अब अगर आप यहाँ से देखें तो अब आप लोग बेशक यहाँ से ट्रेड देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्यों, आपको क्लियर कट दिख रहा है। ये देखिए, ये लास्ट सेल की कैंडल थी ना, ये इससे नीचे आपके पास ट्रेड क्लोज हो चुकी है। अब ये आपका ब्रेकर है। आपको मैंने ब्रेकर बताया था ऑर्डर ब्लॉक किस तरह होता है। ये आप देखें ना, ये हाई, ये लो, ये हायर एंड देन ये लोअर लो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये लास्ट ये कैंडल से, और ये जैसी ब्रेक हुई, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया ब्रेकर। ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है। ये इसकी मेरी फुल थ्योरी है, उस एंड पे जाके देखें तो ब्रेकर की बहुत सारी इकसाम है। ठीक है, ये भी आपके पास एक ब्रेकर में आ जाता है। ये हाई, ये लो, ये हायर एंड देन ये लोअर। तो ये आपके पास एक ब्रेक पर है, ये वाला, ये ये जो है, ये आपके पास ब्रेकर है। आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मार्केट जैसे ही इसमें टैप करे, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। ये देखें ना, हाई लो हायर एंड देन लो। या दूसरा आप देखें, ये फेयरवेल गैप भी है ब्रेकर के अंदर। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये ब्रेकर के अंदर ये फेयरवेल गैप भी, आप चाहें तो आप ब्रेकर से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, या आप चाहें। सर ब्रेकर की बॉडी लेनी है या विपिंग लेना है हाई? हाँ जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। ब्रेकर की सर बॉडी लेनी है, लास्ट जो कैंडल होगी सेल की उसकी विपरीत लेनी है या बस बॉडी का एरिया एरिया? नहीं नहीं, ब्रेकर के लिए कोई लाजिम नहीं है रिट्रेसमेंट पूरा होना या बॉडी लेना। जब जैसी कैंडल बन जाए तो ये आपके पास ब्रेकर में काउंट होती है। ठीक, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ब्रेकर बाद में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक, तो ब्रेकर और ये आपके पास एफ वी जी, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। और आपका एस एल कहाँ पे, एस एल इस हाई से ऊपर। एंड अब आपका टारगेट लेवल कौन सा, आपका टारगेट लेवल ये मुझे करीब करीब लिक्विडिटी दिख रही है, ये वाला मेरे पास टारगेट लेवल है। अब अगर आप ये देखें तो तकरीबन 1/3 रिस्क रिवार्ड आपका ये है। देखते हैं मार्केट ने उसमें जैसे ही टैप किया एंड बचते 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 आगे कर, एट द एंड मार्केट में कंसोल्टेशन करते करते मार्केट अपने लेवल तक है। आप ये जस्ट ये देख सकते हैं आपका एसएल कितना छोटा था एंड आपका टीपी कितना था। कोशिश ये करें, ये जो हाई हो ना, ये जैसा कि हाई है, इससे तकरीबन 2 3 4 पिप ऊपर एसएल, 2 पिप 3 पिप ऊपर रख लिया करें, क्योंकि कभी कभी मार्केट इनको भी वैलिडेट करने चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीजें आपने यूज करनी है। ये ब्रेकर हो गया, साथ आपके पास फेयर वैल्यू गैप, साथ ऑर्डर ब्लॉक, या कोई भी चीज आपको इनमें से मिले तो आप वहां से। सर। हाँ जी, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पर। कुछ। सर यहाँ पर इस सम ये भी अगर हम देखें तो एक तरह का पीछे बीपीआर जो रेंज बन रही है इस जगह पे, या आप देखें सर यहाँ पे इस जगह पे, या ये एक हमारा हम इससे एज अ इन्वर्जन भी ले सकते हैं ये जैसे ये बिल्कुल ले कैंडल। सकते हैं, बिल्कुल। और ये सर मैं मैं इस इन्वर्जन को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मे भी मुझे लग रहा था मे भी मार्केट यहीं से वापस चली जाए, तो उससे भी आपका इतना बड़ा एसएल नहीं हो सकता था, तो इतना yes, रिस्क आप ले सकते हैं अपने अकाउंट पर। और सर आपने ये वाली कैंडल लास्ट क्यों नहीं ली सेल की, ये वाली क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट सेल की कैंडल तो ये है ना सर, ये वाली, कौन सी, नहीं ये वाली कैंडल। इसके ऊपर कोई बॉडी क्लोज नहीं है ना, इसके ऊपर, इससे अच्छा ऊपर आगे देखो, अच्छा इसके अच्छा। ऊपर बॉडी, ये ब्रेकर नहीं बन सकता ना। ब्रेकर तब बनता है, आपको मैं यहाँ पे दूं तो ब्रेकर तब बनता है जब ये हाई, ये लो, ये हायर एंड देन ये लोअर लो, मतलब ये लास्ट हायर लो टूटे तो,
यहाँ पे तो नेक्स्ट हायर हाई कोई नहीं लगा ये यहाँ पे, तो फिर ये ब्रेकर कैसे बन गया, इसलिए ब्रेकर मैंने इसको लिया है, ये हाई, ये लो, एंड देन ये हायर है, ये हायर लो है, ओके सर, ऊपर डन बॉडी डन। को लोड है। सही है। तो यस सर। ये था। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस पर आपकी आई साइड स्ट्रांग हो जाएगी बहुत हद तक, ये इन्वर्जन हो गया। और जो मैंने M3 और M5 M1 की तरफ ना आया करिएगा, सिर्फ सिल्वर बुलेट होता है उसमें, हम M1 में आते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। सिल्वर बुलेट M5 M3 तक ही रहा करे, इससे छोटे टाइप वाले में मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा कि आप लोग आए। तो आज हमने जो देखना था वो हमारे पास था ICT पावर ऑफ 3। एंड मैं समझता हूँ कि ये ICT का सबसे जो कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि उसके जितने भी वो है थ्योरीज हैं उसकी सबसे आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये ICT पावर ऑफ 3। बहुत दफा आपने मेरे मुंह से सुना होगा AMD या ICT पावर ऑफ 3। कुछ लोग, इसके बहुत सारे नाम है, कुछ लोग इसको ICT पावर ऑफ 3 कहते हैं, कुछ लोग इसको AMD कहते हैं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इन एक्चुअल ये होता यही है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। एंड कुछ लोग इसको कहते हैं ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, तो ये सारी एक ही चीज है। तो सबसे पहले देखें कि भाई एक्यूमुले वो होता क्या है। सबसे पहले इसमें आप टाइम प्राइस थ्योरी बहुत ज्यादा वो करती है। अगर आप लोगों में से किसी को इन्वर्जन नहीं आता, आप लोगों में से किसी फेयरवेल गैप नहीं आता, आप लोगों में से किसी को टाइम प्राइस थ्योरी नहीं आती, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, और उस वक्त मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि आपको अगर कोई चीज की समझ नहीं आती तो आप पूछ लें, लेकिन उस वक्त अगर आपने नहीं पूछा, आपको टाइम प्राइस थ्योरी का नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है, आपको ये कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अगर टाइम प्राइस थ्योरी आती है तो बेहतर, यहाँ से जाना है UTC-4 करना है, UTC-4 न्यूयॉर्क। सही है। इसके अलावा और कोई भी टाइम फ्रेम आप लोगों ने नहीं रखना, और इसके मुताबिक आपने टाइम यूज करना है। 20 से लेकर 00 तक आपका एशिया होता है, 2 से 5 तक लंदन का किल जोन, 7 से 10 तक न्यूयॉर्क का किल जोन, 10 से 12 बजे तक लंदन क्लोज का किल जोन। तो ICT पावर ऑफ 3 या एक्यूमुलेशन AMD, AMD मीन एक्यूमुलेट मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है। ICT पावर ऑफ 3 ये होता है कि सबसे पहले मार्केट क्रिएट करती है एक्यूमुलेशन। ये आप देखिएगा, ये अब होती है जहां पर भी आप रेंज देखें ना, वहां पे आप लोग ध्यान में रख लें कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ICT पावर ऑफ 3 अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है। अब ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई एक्यूमुलेशन। इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से येलो। सही है। अब एक्यूमुलेशन के बाद क्या होती है, हमेशा याद रखें, एक्यूमुलेशन के बाद हमेशा होती है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये बात आप लोग याद रख लें, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ऑपोजिट साइड की तरफ होती है। इसे AMD को कहते हैं ICT पावर ऑफ 3, या ICT पावर ऑफ 3 तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद रख लें ये बात कि ये चीज क्या कह रहा था मैं, ये बात याद रख लें कि हमेशा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होती है एसएल हंटिंग है, मैनिपुलेशन का नाम है एसएल हंटिंग। सही है। तो मैनिपुलेशन हमेशा होती है ऑपोजिट साइड की तरफ। मतलब आप ओवरऑल यहाँ से बायर हैं, ये आपका समझो कि डेली का चार्ट है। सही है। ये आपका यहाँ से डेली का चार्ट है, ये आपको मैं फिर डेली के चार्ट पे जाके देखा, ये आपका समझो कि डेली का चार्ट है। एंड देन नेक्स्ट आपके यहाँ से M5 में आप देख रहे हैं। सही है। तो आपके यहाँ से आप अगर M5 में देखें तो यहाँ से आपका यानी कि एक नया डे ओपन हुआ है। सबसे पहले होगी एक्यूमुलेशन, ये वाली एक्यूमुलेशन, फिर मैन्यू, आप ओवरऑल बायर हैं तो मैनिपुलेशन 100% ऑफ द टाइम सेल साइड की तरफ ही होगी। इसमें कोई सीन नहीं है कि अगर पहले मार्केट यहाँ से बाय चली जाती है तो भाई ये आपके पास फारेग है, ये आपके पास सेटअप नहीं है ICT पावर ऑफ 3 का एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आप बायर हैं तो एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट को पहले मैनिपुलेशन सेल साइड की तरफ करनी चाहिए। सही है। ये याद रखिएगा, एंड सेल साइड में मैनिपुलेशन में मार्केट को किसी डिस्काउंट पीडी एरे में हिट करना चाहिए। अगर डिस्काउंट पीडी एरे यहाँ पे नहीं है तो ये आपके पास नहीं है मैनिपुलेशन। सही है। ये बात भी याद रखिएगा। मतलब एक्यूमुलेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कहीं पर भी हो पड़ी एक्यूमुलेशन। सही है। इसके लिए अभी टाइम की तरफ मैं नहीं आया, अभी आपको इसका सादा लॉजिक बता रहा हूँ, इसके बाद इसको टाइम की तरफ लाता हूँ। ये पहले इसका सादा लॉजिक बता दूं। सादा लॉजिक ये है, किसी भी टाइम फ्रेम में, आपको पहले मैंने बताया था प्राइसेस ऑफ फ्रैक्टल, किसी भी टाइम फ्रेम में इस तरह एक्यूमुलेशन हो। सही है। उसके बाद मैनिपुलेशन, अगर ओवरऑल आप बायर हैं, जैसे कि ये M1 है, M15 में आप बायर हैं। सही, ये आपका M15 है और ये आपके पास M1 है, येलो एरिया। सही है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है तो भाई मैनिपुलेशन होगी सेल साइड की तरफ, और मैनिपुलेशन 100% ऑफ द टाइम किसी पीडी एरे में हिट करनी चाहिए, डिस्काउंट पीडी एरे। क्योंकि आप बायर हैं तो मार्केट हमेशा डिस्काउंट पीडी एरे में हिट करनी चाहिए। डिस्काउंट पीडी एरे, ये डिस्काउंट पीडी एरे क्या है, कोई भी लिक्विडिटी एरिया हो सकता है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस मंथ का लो, एशिया का लो, लंदन का लो, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी चीज हो सकती है। सही है। उसमें मार्केट टैप करे, अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो फिर ये आपके पास मैनिपुलेशन नहीं है।
सही है, मार्केट इसमें टैप करे, देन आपके पास यहाँ से जो ट्रेड होगी वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली होगी, एक्यूमुलेशन देन मैनिपुलेशन, एंड देन यहाँ से आपकी ट्रेड होगी और आप यहाँ से आपकी डायरेक्ट ट्रेड होगी। अब यहाँ से आप M1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करें तो बेहतर, ना करें अभी तो मैं नहीं कर पाता। मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट एक उसकी थ्योरी है और बहुत मजे की थ्योरी है, जहाँ पे आपको ये मिल गया तो फिर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन की भी जरूरत नहीं है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड देन यहाँ पे आपके पास क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास रेंज में थी एक्यूमुलेशन, ये जो ऑपोजिट साइड की तरफ आई आपके पास, ये आपके पास क्या आती है यहाँ से मैनिपुलेशन, एंड देन यहाँ से मार्केट ने जो ये मोमेंटम लिया इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जस्ट आपके पास एक थ्योरी होती है। ए एम देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा नीचे को ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है या फिर विल गैप पड़ा होता है और यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेशन करने लग जाती है। वो यही चीज होती है, कंसोलिडेशन इसलिए करती है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रही होती है। इसका मकसद क्या है एक्यूमुलेशन का, सबसे पहले मार्केट एक्यूमुलेशन क्यों क्रिएट करती है, क्योंकि मार्केट इस तरह ऊपर भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रही होती है, यहाँ पे लिख दो हेड लगाया मैं, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रही होती है और मार्केट यहाँ से आप लोगों के पास यहाँ पे नीचे भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, तो मतलब मार्केट पहले एक साइड की लिक्विडिटी लेती है, ये यहाँ पे सेल साइड की, क्योंकि ओवरऑल आप बायर है, अगर ओवर आप सेलर हैं तो मार्केट पहले बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी, मार्केट किसी प्रीमियम पीडीआरएम हिट करेगी। सही है, एंड देन वहां से आपके पास सेल आएगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल बायर है मार्केट एक्यूमुलेशन करेगी, उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन किसी डिस्काउंट पीडीआरएम में करेगी। सही है, एंड देन वहां से आपके पास बाय जाएगी। एंड याद रख लें, याद रख लें, हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मोमेंटम हाई होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आप लोगों के पास जाए, मतलब ये इस तरह करते करते जाए, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपके पास होगी, आप लोग देखिएगा, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके पास हैवी मोमेंटम होगा डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा। सही है, तो अब ये एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मसला थोड़ा सा ये है कि लोग बिल्कुल कहते हैं कि आपको कॉपी पेस्ट मिले, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको रियल चार्ट पे भी इस तरह मिले। भाई रियल चार्ट में इतनी इजी एग्जांपल आप लोगों को नहीं मिला करती, ये रियल चार्ट में थोड़ा सा आपको खुद मुश्किल होना पड़ता है, बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा सा और तरह की आपको शक्लें मिलती हैं। मतलब ये तो बिल्कुल मैंने एक वो बताया है ना, एक कैसे कहते हैं किताबी शक्ल बनाई है, लेकिन इसी से मिलती जुलती आपको बहुत ज्यादा शक्लें मिलेंगी। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत तक, अभी मैं आपको लाइव चार्ट भी दिखाता हूँ। सही है, अब इसको मिलाते हैं टाइम प्राइस थ्योरी का। ये असल में इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम प्राइस थ्योरी के साथ बनी है उसके लिए, लेकिन आपको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है किसके साथ, टाइम प्राइस थ्योरी के साथ। ठीक है, अब आते हैं टाइम प्राइस थ्योरी में, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जस्ट यहाँ से मैं टाइम प्राइस थ्योरी में लाता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल बिल्कुल टाइम यूज करूंगा, मैं थोड़ा सा टाइम 15 में चला जाता हूँ, नीचे टाइम ये में आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं वही टाइम यूज करूंगा जो मैं, ये समझो कि आपका 15 अगस्त है। सही है, यहाँ से एक नया डे, हमेशा याद रखें आपका नया डे शुरू होता है 00 मिडनाइट पे। अगर ये किसी को नहीं पता तो दोबारा मिडनाइट ओपन, दोबारा मेरी पिछली वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगी। मिडनाइट ओपन से हमेशा आपका नया डे ओपन होता है। अगर आप डेली पर एक कैंडल वो लगाएं तो आपके पास एक नया डे यहाँ से 16 से ओपन हो रहा है, सॉरी 17 से, ये यहाँ से 17 से, ये मैंने नेस्डक खोला हुआ है, नेस्डक और टाइम पे ओपन होता है। हम लोग यूरो यूएसडी की एंड ऐसे रहे, इनकी ओपनिंग टाइम और है, फॉरेक्स की ओपनिंग टाइम और है। नेस्डक और गोल्ड ये 18 पे ओपन होते हैं। सही है, और ये जो फॉरेक्स के पेयर हो गए ये 17 पे ओपन होते हैं। ठीक है, आपको मैं जस्ट थोड़ी आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे डेली पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं डेली पे, ये आज का डे है, इस पर मैं एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ। अब मैं 15 में चलता हूँ, अब आप नीचे टाइम देखिएगा, तो ये वर्टिकल लाइन कहाँ पे लगी हुई है, ये 17 पे लगी हुई है, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये नीचे आपको टाइम दिख रहा है 17। तो एक नया डे ओवरऑल आपके पास कहाँ से शुरू होता है, ओवरऑल आपके पास 17 शुरू होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईसीटी, और ये चीजें मैं पहले बहुत डिटेल से क्लास में बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू आईसीटी हम ओपन लेते हैं मिडनाइट से। हमारे लिए जो आज का डे ओपन होगा वो किससे होगा, वो यहाँ से होगा, ये 000 से, मिडनाइट ओपन से। गॉट इट, मतलब ये आपके लिए कोई काम का नहीं है ये वाला। आपके पास एक नया डे कहाँ से ओपन होता है, आपके पास एक नया डे यहाँ से ओपन होगा, मिडनाइट ओपन, मिडनाइट ओपन यहाँ से आप, इसके बाद आप एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, क्या चीज देखेंगे, ओपन हाई लो क्लोज। अब मैं आपको ओपन हाई लो क्लोज की तरफ भी लेके चलता हूँ, वो क्या चीज कहाँ से आपके पास हो गया मिडनाइट ओपन। अब ये देखे ना आपके पास, आप इसको टाइम के साथ करते हैं, आपको मैंने कहा था 20 से लेकर 00 तक आपके पास क्या होती है, मिड एशियन रेंज होती है। अब 90% ऑफ द टाइम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एशियन रेंज में क्या चीज होती है, एशियन रेंज में हमेशा कंसोलिडेशन होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे मोमेंटम, एशियन रेंज में हमेशा मार्केट क्या करती है, आप ओवरऑल बायर है, मैं आपको ये बता दूं, आप ओवरऑल यहाँ से चले सेलर कर दें पहले बार, आप डेली में यहाँ से बायर है,
सॉरी डेली में यहाँ से सेलर है, सही है। यहाँ से आपका एक नया डे ओपन हो गया, ये मिडनाइट से। सबसे पहले आपने क्या मार्क करना है, सबसे पहले आपने मार्क कर लेना है एशिया रेंज। ये यहाँ से ये एक्यूमुलेशन हो गई, एक्यूमुलेशन, सही है। अब आपके पास जैसी जीरो पे एक्यूमुलेशन एंड हुई, आपने क्या करना है, अभी आपको एक पूरी तरतीब बता रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आशी पे पावर ऑफ 3, अब आपने यहाँ से एशिया का लो भी मार्क कर लेना है, एशिया का लो, और आपने जैसे एशिया रेंज एंड हो, एशिया का हाई भी मार्क कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एशिया का हाई है, ये आपके पास एशिया का लो है। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्यूमुलेशन। याद रख लें, आप ओवरऑल सेलर हैं, सही है। तो हमेशा आपके पास जो मैनिपुलेशन है वो बाय साइड की तरफ होगी, ठीक है। और बाय साइड की तरफ ऐसे नहीं होगी कि ऐसे ही होगी, बाय साइड के किसी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, किसी लिक्विडिटी एरिया, किसी एफबीजी या किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी मार्केट, सही है। एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट यहाँ पे 2 बजे के बाद, सही है, 2 बजे लंदन के लिए दोनों ओपन है, 2 बजे के बाद मार्केट किसी प्रीमियम पीडी एरिया में हिट करेगी, एंड देन यहाँ से आपको एक हाई मोमेंटम देखने को मिलेगा, किसमें, न्यूयॉर्क सेशन में। ये इस न्यूयॉर्क को मैं कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ से आपके पास लंदन को मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो ये एक आपके पास डेली प्रोफाइल होती है, और ये एट द एंड जाके आपके पास किस तरह डे हो जाता है आपको हमेशा पता है। आपके पास एक सेल की कैंडल बनी है, ऐसा नहीं होगा कि सेल की कैंडल यहाँ से बनेगी और यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, नहीं, उसके ऊपर भी विक होगी, उसके नीचे भी विक होगी। तो भाई वो क्या लॉजिक है, वो यही लॉजिक है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये चीज समझ आ गई। इसकी मेरे पास आपको यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, इसकी मेरे पास जून की एक वीडियो पड़ी है, वो मेरे पास 1 घंटा प्लस की है, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। वो भी बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ है, और ये भी उसमें मैंने ओपन हाई लो क्लोज पर बहुत जोर दिया है, सही है। मतलब वो भी आप देख लीजिएगा, और ये भी आप देखिएगा, सही है। ओपन हाई लो क्लोज ये होता है कि ये ओपन है, ये ओपन, ये यहाँ से ओपन, सही है। उसके बाद हाई होगा, हाई जो ये होगा ये 70% ऑफ द टाइम लंदन सेशन में लगेगा। याद रख ले, 60% ऑफ द टाइम अगर आप सेलर हैं एक डे में, आपके पास जो हाई ऑफ द डे है वो लंदन सेशन में लगेगा। जब आप लोग ये चीजें ध्यान में रख करेंगे और आप से डेली बाइस मिलाएंगे, तो बिलीव मी, आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल एक, जब आप साथ टाइम प्राइस थ्योरी मिलाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग में बिल्कुल एक जी आपकी मतलब बिल्कुल ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी, एक अलग चीज आपको नजर आएगी जब ये चीज इंशाल्लाह सर। रखेंगे तो। अब यार देखें, हमेशा एक्यूमुलेशन क्यों होती है, लॉजिक समझे ना। एक्यूमुलेशन इसलिए होती है एशिया में, क्योंकि मार्केट एशिया रेंज के नीचे और एशिया रेंज के ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट कर देते हैं। फिर मार्केट, आपने देखा होगा, इस तरह एक सेल की कैंडल होती है, सही है। ये समझो कि रेड साइड का मैनिपुलेशन, हमेशा मार्केट बाय साइड की तरफ पहले मैनिपुलेशन करने जाती है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन सेल साइड की तरफ। एंड याद रखें, मैनिपुलेशन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन सेशन में होती है, कभी कभी न्यूयॉर्क पर तक भी चली जाती है। मतलब कभी कभी ना न्यूयॉर्क में हैवी वो हो ना न्यूज, तो मार्केट लंदन में भी कंसोलिडेशन में रहती है, एंड देन मार्केट न्यूयॉर्क में वो करके क्या कहते हैं, फेक आउट दे के, यानी कि मैनिपुलेशन करके देन डिस्ट्रीब्यूशन कर जाती है। तो ये एक तरह से ओपन हाई लो क्लोज हो गया। कैसे ओपन, मिडनाइट से ओपन, ये मिडनाइट से, सही है, ओपन, ये हाई, एंड देन ये लो, एंड देन यहाँ पे आके कहीं पे मार्केट क्लोज हो जाती है, ये यहाँ पे आके, सही है। इधर अगर मैं आऊं तो ओपन हाई लो क्लोज से, अगर मैं एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन बाय साइड की तरफ, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन अपने रियल साइड की तरफ। याद रखें, हमेशा ये बात याद रखें, मैनिपुलेशन जब भी होती है, मैनिपुलेशन हमेशा ऑपोजिट साइड की तरफ होती है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि मैनिपुलेशन रियल साइड की तरफ हो। अब ये आपके पास मार्केट ने हमेशा एशिया में ज्यादातर मार्केट एक्यूमुलेशन करती है। ये एक्यूमुलेशन टाइम प्राइस थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ। एक्यूमुलेशन लंदन में मैनिपुलेशन बाइसेक्टर, एंड देन न्यूयॉर्क में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। न्यूयॉर्क में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी यूएसडी पेयर ज्यादातर ट्रेड करते हैं, मैं भी यूएसडी पेयर ट्रेड करता हूँ, तो आपको और मुझे हमेशा जो वो है मोमेंटम है मार्केट में, वो न्यूयॉर्क सेशन में मिलता है। क्यों, न्यूयॉर्क से पहले पहले मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करती रहती है, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी, नीचे की लिक्विडिटी, ये वो लिक्विडिटी क्रिएट करती है, लिक्विडिटी हंट करती है। फिर मार्केट जो एक अच्छा मूव देती है, वो आप लोग हमेशा याद रखें, आपको कब मिलेगा, वो एक अच्छा मूव आपको हमेशा मिलेगा न्यूयॉर्क सेशन में। गॉट इट। इसके बरक्स अगर बाय की कैंडल होगी तो वो किस तरह होगी, ओपन, ये इसका मैं कलर यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, ये आपके पास बाय की कैंडल होगी, ये ओपन, ये यहाँ से लो, सही है, एंड देन यहाँ से ये हाई, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। मतलब ये ओपन, ये लो, एंड देन हाई, एंड देन ये क्लोज।
किस तरह होगा, मैं आपको यहाँ दोबारा दिखाऊँ, आप ये टाइम को नीचे ना दीजिए, यहाँ से अगर देखिए, ये आपके पास है ये एशिया, ये 23 है, एशिया से लेकर मिडनाइट तक मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन करेगी। आप बायर हैं तो मार्केट लंदन में लो ऑफ द डे लगाएगी, हाई चांसेस, सही है, मार्केट मैनिपुलेशन करेगी किसी पीडीआरए में, डिस्काउंट पीडीआरए में, किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी लिक्विडिटी एरिया, किसी एफवीजी, किसी एरिया में, सही है। एंड देन उसके बाद मार्केट न्यूयॉर्क में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और मार्केट यहाँ पे फिर जाके क्लोज हो जाएगी। तो ये आपके पास एक नॉर्मल टेम्पलेट होता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हर वीक में से 2 से 3 दिन आपको देखने को मिलेगा। सेम मैं अभी गोल्ड के लाइव चार्ट पे जाके आपको दिखाता हूँ कि ऐसे सीन कब बनते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ मूव आई है ना, इसे हम कहते हैं जुडास स्विंग। मैं आपको 1 घंटे वाली वो वीडियो भेजूंगा जून बैच वाली, उसमें सारा ये मैंने डिटेल से बताया। इसे हम जुडास स्विंग भी कहते हैं, सही, ये एक नेम है जुडास स्विंग। जैसे मैनिपुलेशन है, तो मैनिपुलेशन को अगर आईसीटी में स्पेसिफिक करते हैं तो मैनिपुलेशन को जुडास स्विंग कहते हैं, ठीक है। टाइम प्राइस थ्योरी के हिसाब से मतलब दो तरह के प्राइस ओपन होती है, सही है। एक यहाँ पे प्राइस ओपन होती है ये 00 से, और अगर आप इंडेसिस ट्रेड करते हैं तो इंडेसिस में मार्केट ओपन होती है 8:30 से खैर आप लोग इंडेसिस ट्रेड ना करिएगा, मैं भी नहीं करता। अगर आप इंडेसिस ट्रेड करते हैं तो वहां पे 2 टाइम मार्केट ओपन होती है, एक 00 से और दूसरा 8:30 से। 8:30 के बाद भी आप सेम यही सेम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉरेस्ट करते हैं तो हमारे लिए ये एक ही टाइम फ्रेम है। वो कौन सा है, मिडनाइट 00 से। अगर आप सेलर हैं, आपके बाय सेलिंग है, तो भाई कोशिश किया करें कि भाई ये मिडनाइट ओपन होने के बाद आपको मार्केट मिडनाइट से ऊपर ऊपर मिले। जब मैं प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया का लेक्चर करा रहा था तो मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था, मिडनाइट से ऊपर का एरिया प्रीमियम होता है, मिडनाइट से नीचे का एरिया डिस्काउंट होता है, सही है। तमाम क्यों, हमेशा मार्केट जब मिडनाइट के बाद अगर मार्केट में सेल आना है, ओवरऑल आपके पास सेलिंग है, 80% ऑफ द टाइम मार्केट मिडनाइट के बाद ऊपर जाएगी किसी प्रीमियम पीटीआर मेट करने। अगर आप बायर है तो मिडनाइट के ओपन होने के बाद मार्केट 80 to 90% ऑफ द टाइम मार्केट सेल आएगी किसी एरिया में से, एंड देन वहां से बाय होगी। गॉट इट। तो ये आपके पास है एक टाइम प्राइस थ्योरी के हिसाब से आईसीटी पावर ऑफ 3 या ओपन हाई लो क्लोज जैसे आप कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, सही है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या चीज, न्यूयॉर्क सेशन, ये जस्ट आपके पास न्यूयॉर्क सेशन है, से बाकी चीज को आप छोड़ दें, से इसमें भी एएमडी आप यूज कर सकते हैं। कैसे, ये M1 का चार्ट है, ये न्यूयॉर्क का सेशन है, मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन ओपन किया और इस तरह कंसोलिडेशन करें, जैसे कि 7 बजे ओपन होता है, 7 से लेकर 10 बजे तक मार्केट कंसोलिडेशन करने लग गई। ये ओवरऑल आपके बाइस बाइंग के, ये हर जगह पे ये चीज आपको वो देगी, हर टाइम फ्रेम में हर चीज में बाइस क्रिएट करें, मतलब आपके यहाँ पे कोई पीडीआरए पड़े, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका डीयूएल, ड्राउन लिक्विडिटी, मतलब आपका टारगेट ये है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट आपकी यहाँ तक न्यूयॉर्क में मार्केट इस तरह एक्यूमुलेशन करने लग जाती है, तो भाई आप M15 M5 में नीचे के तमाम पीडीआरए मार करके रख लें। भाई चांसेस है मार्केट किसी यहाँ एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट मैनिपुलेशन करेगी, ये जो वो होते हैं क्या कहते हैं, रिटेलर होते हैं, उनके इनसे नीचे ऐसा लोड आएगी, जो बहुत सारे लोग यहाँ से ऐसा लोड आएगी, फिर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, यहाँ से मैनिपुलेशन के बाद ये रिटेस्ट करती है तो यहाँ से सेल ले लेते हैं, ये मार्केट क्या करेगी, ऐसे करके वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये सीन होता है हमेशा, मतलब आप न्यूयॉर्क सेशन में भी ये चीज देखते हैं, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, एक्यूमुलेशन देन मैनिपुलेशन, सेल साइड करा, ओवरऑल बायर है, सेल साइड की मार्केट को लिक्विडिटी छोड़ के आ रही है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप, कोई लिक्विडिटी एरिया या कोई ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेकअप मार्केट उसमें टैप करेगी, एक्यूमुलेशन देन मैनिपुलेशन, एंड देन मार्केट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड की तरफ, बाय साइड की तरफ। तो सेशन एंड हो चुका है, आप लोग मुझे कोई बंदा जल्दी से मीटिंग बना के भेज दे, कोई बंदा भी मुझे मीटिंग बना के भेज दे, मैं फिर आप लोगों को लिंक चलेगा, इसका एंड हो चुका है टाइम। भाई करता हूँ पेमेंट यार, अभी ना बैंक ओपन नहीं हो रहा होता है तो फिर स्क्रॉल हो जाता है, घूम ही जा रहा है।
आप लोग, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोग? जुनैद भाई वेलकम। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? यस सर। जी जी आ रही है। तो ये जुनैद चीज। भाई हाँ जी। मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक पिक्चर भेजी है। इसमें ये इसी टॉपिक एएमडी के ऊपर ही। तो जहां पर अगर काइंडली अगर वो पिक्चर ओपन करें उससे जरा क्वेश्चन पूछूं जरा मैं, अगर व्हाट्सएप अगर आपको चल रहा है आपका। यहाँ पे आपने भेजी है, हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पिक्चर भेजी है। हम इसमें मेरा क्वेश्चन ये है नहीं, कि अगर आप ये देखें मैंने दो ऐसे, हाँ जी, येलो ये लाइन लगा। ऐसे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने जो लाइन लगाई है वो गलत है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको, ये चार्ट नजर आ रहा है? तो नहीं नहीं अच्छा कौन सा चार्ट? ये आपका जो मैंने खोला हुआ है नहीं नहीं नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। है ना? नहीं। सेव करता हूँ अपने, अभी आप। जी जुनेद भाई, जो इन्होंने मार्किंग की है ये 2 दिन पे की हुई है, एक ये दिन पे ठीक है। मार्किंग नहीं है ये। अब आपको चार्ट नजर आ रहा है? जी जी नजर आ रहा है, जी हाँ नजर आ ये रहा है। तो यार, यहाँ पे आपके जो एक्यूमुलेशन है वो ये वाली है, ये वाली। एंड देन मैनिपुलेशन आपकी ये है, और ये मैनिपुलेशन मुझे क्लियर कर दिख रहा है। मैनिपुलेशन इस हाई की लिक्विडिटी दी, एंड मे बी यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर वो गैप ऑफ, ये बहुत छोटा नजर नहीं है। एंड देन ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक्यूमुलेशन नहीं है। ये एक्यूमुलेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि इस एक्यूमुलेशन की मार्केट ने पहले सेल साइड पे लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे इसको ये कह सकते हैं, ये एक्यूमुलेशन, दे ये मैनिपुलेशन, एंड देन ये डिस्ट्रीब्यूशन। सही है? तो हाँ मैं ये पूछ रहा मैं इसमें हाँ मेरा जी, ये सवाल था कि इसने पहले एकुमुलेशन की, हाँ जी, उसकी एकुमुलेशन उसने मैनिपुलेट करके ऊपर गया है। हाँ जी। अब वो ऊपर हाँ, जाके अगेन उसने वो सीन देखिए, कर। हाँ, आगे उसने दोबारा जाके एकुमुलेट किया है और दोबारा फिर आगे मैनिपुलेट करके दोबारा डिस्प्ले होकर नीचे हाँ आया है। जी, हाँ तो जी, जो इस तरह का जो धोखा देता है प्राइस जो हाँ है जी, कि एक दफा नीचे की एएमडी बना रहा है और हाँ। फिर ऊपर के और एमडी बना रहा ये जो आपने सीन बताया, ये बहुत कम है। ऐसे सीन बनते हैं। ये जो चीज आपने बताई है सही है, ये बहुत कम सीन बनते हैं, ज्यादा सही की तरफ की एएमडी होती है। यहाँ पे चलो दो तरफ बन गया है, सही तो ये यहाँ पे मैटर करते हैं बाय। अगर आपके बाइंग बायस है तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा क्राइटेरिया है बाइंग के लिए। अगर आपके सेलिंग बायस है तो फिर आपके लिए इसको इग्नोर करें, फिर आपके लिए ये एक अच्छा लेवल है फॉर सेलिंग। सही है सही। सही है। तो दोबारा मैं हाँ, चार्ट पे, ये तो आपको नजर आ रहा होगा होप सो। यस सर। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एंड तीसरा एएमडी, ये आपको बताया था। अब जस्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ आपके पास लाइव चार्ट पे, और अब जस्ट मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके ये गोल्ड का आपके पास चार्ट है, ये गोल्ड का M50। सही है। जस्ट ये देखिए, ये मेरे मिडनाइट ओपन मार्क हुए पड़े हैं। यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा पीछे, और जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरह यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से। सही है। तो ओवरऑल समझो कि आपके बाइंग बाइस बाइस बाइंग के थे, मार्केट ने क्या चीज की। सही है। मार्केट ने, ये देखिए, ये यहाँ से ओपन हुआ ना, आप इसको टाइम प्राइस थ्योरी के साथ मिला के देखिए, ये एक्यूमुलेशन, ये आपके पास ये वाली, यहाँ पे ये आपके पास मार्केट ने एक ओपन होने के बाद ना, 1 मिनट ना, ये यहाँ पे आपके पास मार्केट ने एक फुल एक्यूमुलेशन क्रिएट की। मार्केट ने बाय जाने से पहले क्या किया, मार्केट ने बाय जाने से पहले यहाँ पे मैनिपुलेशन की, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी थी मार्केट ने क्रिएट की थी, मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट की। अब ये एक्यूमुलेशन था मिडनाइट ओपन से बाद, जो मैं आपको एक बता चुका हूँ कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह का वो बनाती है, मतलब हमेशा एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट मैनिपुलेशन करेगी, एंड देन आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्या हुआ, ओपन, लो, हाई, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज। ठीक है। तो ये आपके पास वही एक सीन बन गया जो मैंने आपको बताया था, ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, एंड देन आपके पास यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट फिर इस तरह रिट्रेस करती है और फिर आके क्लोज हो जाती है।
सही है, क्लोज आपने 17 के टाइम पे लेना है, मिडनाइट पे नहीं लेना। अब ये गोल्ड है तो ये 18 पे होगा। मैंने आपको कहा फॉरेक्स के पेयर 17 पे ओपन क्लोज होते हैं, गोल्ड और एंटासिड 18 पे होते हैं। तो ये आपका ओपन भी 18 से होगा, क्लोज भी 18 से होगा। लेकिन आपने ये वैल्यू नहीं लेनी, वैल्यू आपने मिडनाइट की लेनी है। ये ओपन, ये लो, हाई एंड देन ये आपके पास क्लोज। सही है, अब नेक्स्ट डे अगेन आपका यहाँ से ओपन हुआ, ओपन, ये लो, सही है, ये मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कहाँ पे हुई, अब ये देखें ना, आपको क्लियर कट आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपके पास रेंज है। सही है, ये एक्यूमुलेशन, सही है, एंड देन आपके पास ये मैनिपुलेशन ऑपोजिट साइड की तरफ, ये ओपन, ये लो, एंड देन आपके पास यहाँ पे ये हाई, एंड देन यहाँ पे आपके पास कहीं पे आके मार्केट क्लोज हो गई। सही है, इस डे भी आपके पास यही सीन हुआ, ओपन लो हाई क्लोज। नेक्स्ट डे आपके पास फिर वही सीन हुआ, ओपन लो हाई क्लोज, एंड मैनिपुलेशन कहाँ पे हुई, मैनिपुलेशन, आपको मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हाई मोमेंटम होती है, ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन हाई मोमेंटम में हुआ। मैनिपुलेशन ने सेल साइड की ये लिक्विडिटी पे की, ये सेल साइड की लिक्विडिटी, मैंने कहा था कोई पीडीआर होना चाहिए। सही है, मैनिपुलेशन जहां पे एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आपके पास एक हाई मोमेंटम। सही है, अगेन आप बायर थे। सही है, आपके पास यहाँ पे मार्केट ने क्या चीज क्रिएट की, यहाँ पे आपके पास मार्केट ने क्रिएट की, या आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन। सही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर मैनिपुलेशन नहीं कर सकी। ठीक है, तो इस दिन आपके पास नो ट्रेड, अगर ये एक्यूमुलेशन हुई है, यहाँ पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक बहुत अच्छी बाय ट्रेड थी। लेकिन यहाँ पे आके मार्केट आपके पास क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन नहीं कर सकी। सही है, यानी कि ओपन लो हाई क्लोज नहीं बना सकी, जस्ट मार्केट ने ओपन हाई लो क्लोज हो गया, तो नो इशू, नो ट्रेड इस दिन। अब जब यहाँ पे हम आए थे ना, यहाँ पे, तो इस दिन आपके बाय सेलिंग के थे, इस दिन आपके बाय सेलिंग के थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पीछे डेली का लिक्विडिटी एरिया पड़ा था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे डेली में लेके चलूँ, ठीक है, डेली में, और तो अगर आप ये चीज़ें मैं डेली पे करता हूँ, इस ये ग्रीन एरिया है, ये मेरा डेली पे नहीं आ रहा, इसकी विजिबिलिटी मैं जाके मिनट्स पर भी कर देता हूँ, आपको ये चीज़ लग जाएगी। अब जस्ट मैं आई थिंक F15 पे चल रहा था, जस्ट मैं यहाँ पे F15 में चलता हूँ। सही है, तो हम लोग कहाँ पे टैप कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे थे। अब आपको कुछ थोड़ा सा आपका लॉजिक सही होगा, अब आपको टाइम फ्रेम अलाइन होना शुरू हो, वो डेली की बाई साइड लिक्विडिटी थी, ये ग्रीन। सही है, आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है। अब जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया, तो नेक्स्ट डे मेरे क्या सीन होने चाहिए भाई, नेक्स्ट डे लाजिम बात है मेरे बाय सेलिंग क्यों होंगे, क्योंकि मार्केट ये जो लिक्विडिटी बाय साइड की, ये ग्रीन जो अभी मैंने आपको डेली पे दिखाई है। सही है, यहाँ पे आके 18 पे, यहीं कहीं पे, ये 18 कहाँ पे है, ये यहाँ पे 18 है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। सही है, अगर आपको ये मैं प्रीवियस डे दिखाऊं टाइम के हिसाब से, ये ओपन हाई लो एंड देन यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गई। सही है, अब नेक्स्ट डे मार्केट क्योंकि अपना बड़े टाइम फ्रेम का पीटीआर हिट कर चुकी, तो नेक्स्ट डे आपके बाय सेलिंग थे, और नेक्स्ट डे तो मार्केट ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, बहुत अच्छी। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हमेशा ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी, कैसे, ये एक्यूमुलेशन क्लियर कट आपको दिख रहा है, एक्यूमुलेशन फेज, ये बिल्कुल किताबी तरह आपको नहीं मिलेगा, कि ये तो बिल्कुल किताबी शक्ल बनी हुई है, ऐसी शक्ल आपको डेली नहीं, बहुत कम देखने को मिलती है। ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन बाय साइड की तरफ, मैनिपुलेशन ने क्या किया, मैनिपुलेशन ने ये बाय साइड लिक्विडिटी थी, ये इसको हंट किया, एंड देन यहाँ से सेल, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड थी, क्योंकि ये तो जैसा किताब में था वैसे ही बना हुआ, लेकिन ऐसी शक्ल डेली नहीं बनती। देखो ओपन हाई लो एंड देन क्लोज, हमें याद रखने आपने हमेशा बाइस किससे क्रिएट करने होते हैं, डेली और एचमान के चार्ट थे। वो जब इंटरडे बाइस वाली हम क्लास पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि यानी कि आप छोटे टाइम फ्रेम को किस तरह टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट डे देखें, तो नेक्स्ट डे देखिए, तो ओपन यहाँ से और क्लोज यहाँ पे हो गया, मतलब ना ही आप मार्केट बाय भी गई और सेल भी गई। ठीक, आज के डे में अगर आप देखें तो आपके बियरिश बाइस थे, अगर आप सारे लोग देख लें तो तमाम लोग कह रहे थे कि भाई गोल्ड बियरिश है, बियरिश है, बियरिश है। क्यों, अगर आपको यहाँ पे डेली में दिखाऊं, मैं वीकली फोरकास्ट तो नहीं बता सका, लेकिन आप लोग अगर यहाँ से देखें तो भाई गोल्ड अपना बाय साइड लिक्विडिटी, बात ये जो वीकली का ये ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लेवल, ये वीकली का इन्वर्जन है, मार्केट इससे ऊपर देखें बार बार विक्स क्रिएट कर रही है, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही, और नीचे ये आपके पास क्या पड़ा है, फेयरवेल गैप, और इसकी कॉन्सिक्वेंट इरोचमेंट सी पड़ी है। सही है, मैंने आपको कॉन्सिक्वेंट इरोचमेंट पढ़ाया था, और मिटिगेशन ब्लॉक, ओ सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक कहता हूँ, मीन थ्रेशोल्ड। यस सर, मेन थ्रेशोल्ड आपने बताया हाँ, था, ये मेन सी थ्रेशोल्ड। भी मैंने आपको बताया था, ये जो फेयरवेल गैप का 50% होता है उसे हम कहते हैं सी, कॉन्सिक्वेंट यस सर। अलग है। सही है, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आए। सही, तो आज के दिन हमारे बाय सेलिंग के थे, अगेन वही चीज आपको मिली, आपको वीक में 2 से 3 दिन ये चीज देखने को मिल गई, मार्केट ने यहाँ से ये देखें, आपके पास सबसे पहले ये देखें, ये एक्यूमुलेशन क्रिएट की, ये आप लोग क्लियर कर देख रहे हैं। देन मार्केट ने क्या किया, देन मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन बाय साइड की तरफ क्रिएट की, ये देखिए, ये मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन किस में हुई, मैनिपुलेशन ऐसे ही नहीं है, मार्केट आपके पास यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, आपके पास फेयरवेल गैप पड़ा था। ठीक है, तो हमेशा जो मैनिपुलेशन होगी वो आपके किसी ना किसी लेवल में होगी,
ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट मैनिपुलेशन ऐसे करे, मार्केट ने इस बाई की लिक्विडिटी पी ली एंड मैनिपुलेशन की, इस फेवरेबल गैप में एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड देन यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपके पास टारगेट कौन सा है, 5 मिनट आपके पास टारगेट ये लिक्विडिटी ये और दूसरी लिक्विडिटी ये वाली। सही, अब इन चीजों के साथ आपने बायस भी मैच करने हैं और स्ट्रक्चर भी मैच करने हैं। अब ये आपको मैं अगर बताऊं तो ये मेरा स्ट्रक्चर क्लियर कर रखा हुआ है, ये आपको ब्लैक कैंडल दिख रही है ये। अब ये यहाँ सारा मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, आपको अगर मैं बताऊं तो ये M15 का, मेरा M15 को हमेशा मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ। तो ये भाई ये हायर हाई हुआ था, ये हायर लो, उसके बाद ये एक ही हायर हाई लगा, ये इससे ऊपर विक्स है, कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं है। तो ये जो अब सारी मार्केट आपके साथ चल रही है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो सारा अंदर चल रहा है ये आपके पास क्या है, अभी तक स्टिल आप बाइस ट्रेंड में, अभी तक आपका स्ट्रक्चर इससे नीचे ब्रेक करेगा देन आप सेल ट्रेंड में आएंगे। ठीक है, तो ट्रेंड एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप ट्रेड, अब मेरा ये लगा हुआ है, मैं स्ट्रक्चर की इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, सही है। लेकिन आप ये देखें ना, ये बाय था लेकिन मैं सेल देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि बाकी मेरे साथ कॉन्टेक्ट आ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी, फेवरेबल गैप और प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया, सही है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपको एक्यूमुलेशन के बाद यानी कि एशियन सेशन के बाद अगर मार्केट पहले बाय जाती है तो उस दिन बाइस क्रिएट कर लें भाई, 60% ऑफ द टाइम मार्केट ने सेल लाना है न्यूयॉर्क में। अगर मार्केट एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट पहले सेल लाती है, सही है, बाय नहीं जाती, मतलब एशिया के बाद सेल लाती है, तो 70 to 75% चांसेस होते हैं कि मार्केट अब बाय जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा जब मार्केट ने सेल होना होता है तो मिडनाइट के बाद मार्केट पहले बाय जाती है, अगर मार्केट ने बाय जाना होता है तो मिडनाइट के बाद पहले सेल आती है। बाकी आपने इस चीज को अपने डेली बायस के साथ भी, डेली बायस की एक डिटेल मैंने आपको वीडियो दी, दूसरी मैंने आपको खुद कराई, मतलब आपके पास 2 वीडियो हैं, आप उनको बार बार देखें और उससे यानी कि लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करें और डेली बायस क्रिएट करें और फिर साथ ये वाली चीज अलाइन करें, आईसीटी पावर ऑफ 3, ओपन हाई लो क्लोज या एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। नोटेड। अब आपके पास ये डेली में कैसी पिक्चर क्लोज हो रही होगी, ये ओपन, ये हाई, ये लो और यहाँ पे आके लो। अभी तक क्लोज तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे डेली पे चलते हैं तो ये देख लें, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये ओपन, सही है, ये हाई एंड देन यहाँ पे आके लो होते हुए और यहाँ कहीं पे मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह आपके पास एक सेल कैंडल कंफर्म हो जाएगी। सही हो गया, गॉट इट। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप 50 मिनट में काइंडली आइएगा एक दफा। ये 15 मिनट, अच्छा ये दे। सर समटाइम सर क्या होता है कि जब हम डेली से आ रहे होते हैं ना डाउन में, 4 आवर में, देन 1 आवर में, देन 30 मिनट में, तो उसमें क्या होता है कि सर उसमें इस तरह के एरियाज नहीं मिलते, तो फिर हम वो डबल माइंडेड हो जाते। जैसे भी आपने क्लियर इस जगह पे लगा दिया है ना, लेकिन ये 1 आवर में इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि क्लियरिटी नहीं मिलती इस तरह से, यार और ज्यादा पहली बात, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने की वजह से। ज्यादा यार पहली बात तो ये है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 3 टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है डेली बाइस के लिए, H1 यस सर। उसके लिए, तमाम लेवल के लिए, और फिर M15 और M5 उसके लिए। H4 को बेशक आप देखा भी ना करें, डेली में बाइस क्रिएट करें, H1 में तमाम लेवल लगाएं और फिर M15 और M5 में लेवल लगा के वहां पे ट्रेड प्ले करें। ठीक है, तो H4 को पीछे ओके। छोड़ दे। बाकी अगर यहाँ पे मैं H1 में आऊँ, H1 में, तो H1 में अगर आप देखें तो H1 में भी मैं स्टिल फिलहाल सेलर हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि मार्केट ये वीकली के, ये जो ब्लू लेवल है वीकली के इन्वर्जन में घूम रही है एंड मार्केट यहाँ से जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ से कुछ खास H1 में मुझे सेलिंग के चांस नहीं मिले, तो उसके बाद आज तो खैर मैं मार्केट ही नहीं देखी, तो उसके बाद M15 में आया। यार डेली और H1 जस्ट मैं देखता हूँ कि मुझे जाना किस तरफ चाहिए, जाता मैं उस तरफ हूँ जिस तरह मुझे M15 और M5 कह रहे होते हैं। डेली और H1 से जस्ट आप एक बाइस क्रिएट करते हैं, हो गया। तो H1 और ओके डेली यस। के लेवल लगा के रखा करें और फिर इस तरह M15 और M5 पे आके ट्रेड प्ले किया करें। सर वो जो मैपिंग वगैरह है वो हम 15 मिनट पे, फिर डायरेक्शन लेने के बाद मैपिंग जो स्ट्रक्चर की वो 50 मिनट स्ट्रक्चर पे करें। मैपिंग है डेली पे ना करें, लेकिन H1 M15 M5 पे लाजिम है, M5 M15 ओके। करनी पड़ेगी, H1 M5 M15 पे करनी पड़ेगी। डन सर, डन सर। बाकी किसी का कोई सवाल? यार एक ही बंदा सवाल पूछते हैं, आप बहुत सारे बैठे हैं, नुमान भाई हो गया, सुबनकर हो गया, मेरा मोहित हो गया, गौरव भाई हो गए, मेरा कोई ये है नहीं कि होते? मेरा ये आ रहा है कि हर दिन हमें ऐसा टेम्पलेट नहीं मतलब कि मिलता, क्योंकि हर दिन ज्यादा ज्यादा कैंडल बनती है। किसी दिन मतलब कि ये बिल्कुल प्रॉपर ओपन लो हाई क्लोज बन जाती है, तो किसी दिन डोजी टाइप बन जाती है। तो इस सीन में हम क्या करते हैं? कोई और भी डेली टेम्पलेट्स हैं ऐसे कोई? हमारे पास 5 तरह के डेली टेम्पलेट होते हैं, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। नहीं नहीं सॉरी, सच्ची वो सॉरी, वीकली टेम्पलेट है, डेली टेम्पलेट आपके पास ये एक ही होता है।
सही है। अगर आपके पास यहाँ से मार्केट वो वीकली टेम्पलेट है जो 5 तरह के हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेली टेम्पलेट अगर आपके पास ओपन होने के बाद यहाँ से हाई नहीं जाता तो भाई नो इशू, आप बाकी देखें आपके बाय सेलिंग के हैं तो जस्ट मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो जहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़े तो आप उसे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। लाजिम नहीं है कि हर रोज मार्केट ओपन हाई लो क्लोज इस तरह हो। कभी कभी मार्केट आप जैसे कह रहे हैं डोजी बना लेती है, या कभी कभी मार्केट बिल्कुल ऊपर विक भी नहीं होती, मारू बोझू टाइप बना लेती है। सही है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज्यादातर चीज यूज होती है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसी तरह करती है, ओपन हाई लो क्लोज। लेकिन कभी ना भी करे ओपन के बाद, यानी कि आप ओवरऑल सेलर हैं, जहां से ओपन होने के बाद मार्केट पहले सेल आ गई है, नो इशू, आपके बाय सेलिंग है, आपको H1 H15 H5 सेल में सपोर्ट कर रहा है, नो इशू, आपके जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट को आप फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले कर सकते हैं सेल, नो इशू, बड़ी बात है आपका SL हो जाएगा। सही है। जी सर हम ठीक। 15 मिनट में ये बाकी सारा काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ ना मैं देखें तो चलेगा ना सर? मैं बजाते खुद बिलीव नहीं, सिर्फ M15 और M5 बस मेरे यही दो टाइम फ्रेम है। M15 सर, मतलब सर हाँ अगर वन मैं एच में डेली सर पे हम फेयर वैल्यू गैप वगैरह मैं देखते हैं डेली पे बार बार जाता तो हूँ, वो पजल कर देता है ना। मैं डेली में जाता हूँ वहां से बाइस क्रिएट करता हूँ डेली, तो आपको जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि बाइस के लिए डेली होता है, क्योंकि डेली पे जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई आई की कैंडल बन सकती है या सेल की बन सकती है, फिर उसके बाद M15 M5 पे आके बाइस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डेली लाजिम है नहीं 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 सर। आप खुद आप खुद सर अपने एक ये बात। लिक्विडिटी लेवल, ये एफवीजी लेवल एक दिन के अंदर ट्रेड करने के लिए M15 के ऊपर ड्रा करते हैं? M15 और M5। मतलब कि हमने मतलब कि डेली के ऊपर ट्रेड करनी है तो हम जो भी लेवल अपने फेयर वैल्यू गैप एक दिन के लिए ट्रेड लेने के लिए, हाँ जी तो हम डेली फिर का। वो 15 मिनट के ऊपर ड्रा हाँ करेंगे, तो जी जब ट्रेड 50। लेनी हो तो फिर इस एम बात के थ्री लिए या M1 के ऊपर। हाँ जी M1 की तरफ ना जाया करें, ट्रेड भी M15 M5 पर ही लिया करें। नहीं 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 सर, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब M15 में अगर हम इसको एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वीक में सर दो या तीन 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 बार तो होता ही होगा, मैक्सिमम 5 दिन होते हैं। हाँ जी। तो जैसे ही रेंज बढ़ाएगी सर मार्केट, सर उसमें अंदर एक्यूमुलेशन यार हो गया सर, डेली मेरे मैनिपुलेशन करने हिसाब के से लिए सीधी लाजमी है साइड से बेशक, कोई भी टाइम फ्रेम सर। ना देखें लेकिन डेली लाजमी है, डेली को। एक सेकंड सर, आप सुन लीजिए सर प्लीज एक बार। हाँ जी। तो मतलब उसके बाद सर मार्केट जिस साइड भी निकलेगी सर उसके बाद लिक्विडिटी को टारगेट ही करेगी सर। अगर रेंजिंग मार्केट कहीं से निकलेगी तो लिक्विडिटी को टारगेट करेगी और देन अपोजिट साइड जाएगी। हाँ जी। हाँ तो मैं यही पूछ रहा था तो मैं भी तो यही बता रहा हूँ ना कि भाई एक्मुमुलेशन के बाद लिक्विडिटी को मैनिपुलेशन का करके वेट बैठ करें ना, जाएं बस। एक्मुमुलेशन के बाद हाँ 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 सर। का वेट करें, आप कर सकते हैं ट्रेड लेकिन अपने रिस्क पे ले सकते हैं। मैं तो भाई डेली के अलावा ट्रेड नहीं करता, आपको अगर लगता है आप जस्ट M15 से कर सकते हैं तो आप बैक टेस्टिंग करके देख लें, आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं मेरे ख्याल हाँ से। सर। ये जो हमारा आईसीटी ये जो हमारा नहीं सर बस आईसीटी यही बता ट्रेंडिंग वाला दीजिए ग्रुप सर है, कि इसके अंदर 15 ही मिनट एक में ये तीनों देखने सर, आईसीटी हाँ जी। पावर ऑफ थ्री। हाँ जी एक्मुमुलेशन 15 मिनट मैनिपुलेशन। 5 मिनट बस सर। हाँ जी। जी जी। बाकी थैंक हमारे यू सर। आईसीटी ट्रेंडिंग ग्रुप के हमारे आईसीटी ट्रेंडिंग ग्रुप के अंदर ही ना किसी लड़के ने पोस्ट की थी, वो आई थिंक बना हुआ था कि क्लासिक एक होता है टेम्पलेट, हाँ तो यही ऐसे चीज कोई ना होती है, 4-5 टेम्पलेट थे। ये वो वीकली के टेम्पलेट होते हैं भाई, वो 4-5 टेम्पलेट हैं वो मुझे पता है सारे, वो वीकली के टेम्पलेट होते हैं, जी ठीक हो। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सर अगर बायस क्लियर हो उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद कंफर्मेशन ना भी ले बंदा तो ट्रेड ले ना सकते लें हैं? बेशक ना लें, आपके बाय सेलिंग क्या है, मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, एशिया में लंदन में मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप में जाए, आपको कोई थोड़ी सी भी कंफर्मेशन मिले आप वहाँ ट्रेड प्ले कर सकते हैं, आपके अगर बाय सेलिंग है। ओके। जी ठीक।